नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये पेपर है, ठीक है, आरपीएससी के माध्यम से लगी है ये, और पेपर है उपनिरीक्षक दूरसंचार परीक्षा 2024 रतिपाल सिंह के द्वारा स्कैन पेपर जारी किए गए हैं। ठीक है, गृह विभाग से संबंधित है। भर्ती 2024 की थी। एग्ज़ाम लगी है 9/11/2025 को। 9/11/2025 को आंसर की मैं बता देता हूँ। आरपीएससी की माध्यम से एग्ज़ाम लगी है, ना कि आरएसएसबी। आरपीएससी ने एग्ज़ाम ली है। सब्जेक्ट जनरल हिंदी है, ठीक है, जनरल हिंदी है, और हिंदी के ही 100 क्वेश्चन है इसमें, सिर्फ हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण है ना, तो 100 के 100 देखेंगे इसमें, हिंदी व्याकरण है। और एग्ज़ाम डेट 9/11 होगी, और मॉडल आंसर की डेट है, मॉडल आंसर की इशू डेट है 14/11/25 है ना, 2025, 14/11/2025, 14/11/2025। तो 100 क्वेश्चन है। बता देता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय नहीं है? निम्न किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? संबोधन द्योतक विस्मयादि बोधक अव्यय कौन सा नहीं है? परस्पर पर्याय की दृष्टि त्रुटिपूर्ण विकल्प है। किस वाक्य में कर्म क्रिया है? किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? इनमें से कौन सा विलोम युग्म असंगत है? ठीक है, हथ का विलोम है। विलोम शब्द की दृष्टि से यानी तगड़ी तो नहीं लग रही है कि भाई तगड़ी वाली हो। एक तो जेलर का और वो सेकंड ग्रेड की भी ठीक ठाक आई थी हिंदी व्याकरण। किस विकल्प में समरूप शब्दों का अर्थभेद क्रमश सुमिलित नहीं है? किस विकल्प समरूप से भिन्नार्थ शब्दों का क्रमश से संगत अर्थ नहीं है? अद्य आद का, ठीक है, यानी कि व्याकरण के क्वेश्चन है। चलते हैं जिसके सिलेबस में अगर हिंदी व्याकरण है, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार के एग्जाम से संबंधित हो, उन सभी के लिए काम का है। ठीक, हल्के में लेने की कतई भूल ना करें, क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वहाँ से ही तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 100 क्वेश्चन है इसमें। पहला, बताइए भाई पहले में क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? बताइए। रीतिवाचक, आप आते तो मैं वहाँ चल जाता, क्या ये रीतिवाचक उदाहरण है? लड़का तेजी से दौड़ा, ठीक है, मैं आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। वह बहुत हो गया, वह वहाँ भली भांति रह रहा है। जब है ना रीति, ये शायद ये होना चाहिए इसमें, भली और भांति। ठीक है ना, मैं आपकी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। रीतिवाचक शायद ये ऐसे ही है जैसे कि वो हेतु नहीं होता है कि भाई अगर आप पढ़ते तो पास हो जाते। तो भली भांति, चल देखते हैं दखान, गलत जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन खुद से करने की कोशिश कीजिए। 1 में 3 है भाई, जुड़ते जुड़ते ही गलत है। मैं बहुत थक गया था। जब ये क्या पूछ रहा है अपन से, किस वाक्य में नहीं हुआ है? इस वाक्य में नहीं हुआ है भाई साहब। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताए। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता, यानी विशेषण से पहले है ना, विशेषण की विशेषता बताए, वो प्रविशेषण है। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण प्रविशेषण है। वो प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की भी विशेषता बताया है ना, वो प्रविशेषण है। प्रविशेषण। तो इसमें 3 है भाई, नहीं हुआ है। जबकि लड़का तेजी से दौड़ रहा है, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, वह भली भांति रह रहा है, मैं आपकी, वह बहुत थक गया था, है ना। तो ये नहीं है, ध्यान देना इस पर। यही है जैसे कि लगातार कार्य हो रहा है। वह पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। आई बात समझ में? तो अगर वो पूछेगा बताइए निम्न में से कौन सी संज्ञा है, तो आसानी रहेगी। क्या है पहचान? लड़का तेजी से दौड़ा, है ना, लड़का तेजी से दौड़ा, है ना, दौड़ा है, ये नहीं है। मैं आपकी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ, यह है, वह वहाँ भली भांति रह रहा है। 1 में 3 है, ठीक, 3 नहीं है। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय नहीं है? बताइए भाई क्या करें इसमें? संबंध बोधक अव्यय नहीं है। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय नहीं है? संबंध बोधक अव्यय, पहले तो ये बताइए कहते किससे हैं? नाम से ही पता चल रहा है। तो संबंध बोधक अव्यय नहीं है। संबंध को पकड़ते हैं। धन के बिना काम नहीं चलता। बच्चा बाहर सो रहा है, आकाश की ओर क्या देख रहे हो? मोहन घर के बाहर है। अब इसमें क्या करें कि कौन सा अव्यय नहीं है? ठीक है, किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय नहीं है? तो बताइए करें, क्या करें इसमें?
क्या करें इसमें बताइए। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय नहीं है? पता नहीं है भाई। धन के बिना काम नहीं चलता। बच्चा बाहर सो रहा है। आकाश की ओर क्या देख रहे हो? मोहन घर के बाहर है। पता नहीं भाई। देख, 2 में 2 है, ये है, अव्यय नहीं है। बच्चा बाहर सो रहा है, ठीक है, जबकि धन के बिना काम नहीं चलता। आकाश की ओर क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? संबंध बोधक अव्यय, यानी कि जो संबंध का बोध कराए हैं। मोहन घर के बाहर है। आगे चलते हैं। धन के बिना काम नहीं चलता, तो ये है 2 है भाई इसमें। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय नहीं है? ये नहीं है, जबकि धन के बिना काम नहीं चलता। संबंध बोधक अव्यय है, धन के बिना काम नहीं चलता। आकाश की ओर क्या देख रहे हो? मोहन घर के बाहर है। आगे चलते हैं। 2 में 2 है। इनमें से संबोधन, द्योतक, विस्मयादि बोधक अव्यय कौन सा है? कौन सा नहीं है? संबोधन, द्योतक, विस्मयादि बोधक अव्यय। संबोधन, द्योतक, संबोधन, द्योतक, विस्मयादि अव्यय कौन सा नहीं है? नहीं है अजी। अरे जो ये है ना, हटा, ये अलग ही दिख रहा है 3 में। ये तो सही पकड़ गए अपन, लेकिन ये सिस्टम नहीं बैठा भाई। संबंध बोधक अव्यय नहीं है। 2 में 2, ये नहीं है। धन के बिना, जैसे वैसे कि कैसे पता चलेगा कि इनमें संबंध बोधक अव्यय है? धन के बिना काम नहीं चलता, ठीक है। तो आकाश की ओर क्या देख रहे हो? आकाश की ओर क्या देख रहे हो, ठीक है भाई। मोहन है जो घर से बाहर है, संबंध है। आकाश है वो देख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी तो है। बच्चा है जो बाहर सो रहा है। आकाश की ओर क्या देख रहे हो? मोहन घर के बाहर है, और धन के बिना काम नहीं चलता। ये 2 है इसमें। 2 में 2 है, और 1 में 3 है। वह बहुत थक गया था, नहीं हुआ है रीतिवाचक का। जबकि लड़का तेजी से दौड़ा। मैं आपकी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। वह भली बात रह रहा है, ठीक, थक गया था, ये नहीं है। फिर हट तो कर दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ये अकर्मक क्रिया और ये गलत होते हैं भैया ना बार बार। अब जैसे कि सकर्मक क्रिया की बात है, तो सकर्मक का मतलब है कि भाई जिसमें कर्म होता है, और अकर्मक का मतलब है कि भाई जिसमें कर्म नहीं होता, ठीक है। या फिर जैसे कि अगर सकर्मक की बात है, सकर्मक को उदाहरण दे, तो भाई जैसे कि उस पर अगर वो जोर पड़ रहा है ना, या फिर जैसे कि प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग करके देखिए कि क्या है, कौन है। अगर आंसर आता है तो वो सकर्मक है, आंसर नहीं आ रहा है तो नहीं है। और उसका अगर जोर कर्ता पे वगैरह पे पड़ रहा है तो वो सकर्मक है, अगर जोर नहीं पड़ रहा है तो उसमें कर्मक है। लेकिन कभी कभार ये सब नियम है ना, ये धरे के धरे रह जाते हैं भाई, ठीक है, जब ये हिसाब से करने पड़ते हैं। और जो जैसे कि जो सकर्मक है ना, तो उसके ज़्यादातर जो वाक्य है वो छोटे होते हैं, छोटे छोटे। अकर्मक के बड़े होते हैं। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक, तो वह अपना सिर, जैसे कि बुढ़ापे में बैठा नहीं जाता। अब ये किस में आएगा? अगर नहीं आएगा तो वो तो अकर्मक में ही आएगा, है ना। देखते हैं। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो वह अपना सिर खुजलाता है, अकर्मक क्रिया। अकर्मक, अकर्मक, यानी कि जिसमें कर्म नहीं है। वह अपना सिर खुजलाता है। आप मेरे मित्र ठहरे। ये चीज़ें हमारी जी ललचाती है। मैं घड़ा भर रहा हूँ। भाई अपन पे नहीं आता, देखिए। अब पढ़ने तो को काफ़ी पढ़े हैं, लेकिन ये बैठ नहीं रहा है। ये सकर्मक और अकर्मक, और ये सबसे सीधा है। तो चलो इस सबको साइड में करते हैं ना। इस प्रकार से देखते हैं कि भाई अगर कर्म है तो, लेकिन उल्टा है। जैसे कि अगर कर्म की बात है ना, तो उसमें इस प्रकार से लगेगा कि उसमें कर्म नहीं है, तो वो आएगा सकर्मक में, है ना। तो अकर्मक क्रिया है, वह अपना सिर खुजलाता है। वह अपना सिर खुजलाता है। आप मेरे मित्र ठहरे। ये चीज़ें हमारी जी ललचाती है। तो अब जैसे कि इनमें सबन में कर्म हो रहा है, ललचाती है, भर रहा हूँ, तो क्या ये मित्र ठहरे कर दें इसमें? देखते हैं दकाना। ये तो बैठ गया भाई सही। आप मेरे मित्र ठहरे, ठीक है।
कर्म से ही हुआ है। जैसे कि अगर कर्म है तो, जैसे कि अपना मैं कह रहा हूँ ना, कभी कभार जो नियम है वो धरे के धरे रह जाते हैं कि भाई जैसे कि अगर वो उसका जोर पड़ रहा है कर्ता पे तो वो सकर्मक है, ठीक। अगर जोर नहीं पड़ रहा है तो अकर्मक है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न अगर प्रयोग करके देखेंगे, अगर आंसर आ रहा है तो सकर्मक है, आंसर नहीं आ रहा है तो अकर्मक है। तो ये सब नियम धरे रहता है, कभी कभार सोच समझ के भी आंसर जो है करना पड़ता है कि भाई उदाहरण किस प्रकार के हैं। मैं अपना सिर खुजलाता, वह अपना सिर खुजलाता है, ठीक है। ये चीज़ें हमारा जी ललचाती है। मैं घड़ा बढ़ रहा हूँ, ललचाती है, खुजलाता है, आप मेरे मित्र ठहरे। 4 में 2। 5 में चलते हैं। निम्नलिखित में भिक्षा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पढ़ने को तो पढ़ के सट्ट देने से आधी घंटा में पढ़ देंगे उनको, लेकिन उसमें कोई तेल नहीं है। खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, आई बात समझ में। खुद को एक्टिव कीजिए, तब जाके आपकी हिंदी अच्छी होगी, तभी जाके क्वेश्चन सही कर पाएंगे, ठीक है। पढ़ के आंसर देख के मैं फिर उससे क्या ही मतलब है आगे निकलने में, ठीक है। पहले क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, सही जाए या गलत जाए, फिर बाद में आंसर देख रहे हैं, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। निम्नलिखित में से भिक्षा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से भिक्षा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भिक्षा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए भाई। पर्यायवाची, अब ये तो फैक्ट है, अब ये तो याद होंगे तभी होंगे। ये तो जैसे पर्यायवाची है, अब पर्यायवाची याद है तो ही पड़ेगी पार। तो भिक्षा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भिक्षा का मधुकरी, भुक्ति, याचना, भीख। भीख अलग, भीख मांगना, भीख और भिक्षा में अंतर है। भीख हाँ, भीख नहीं आएगा, भीख अलग है ना, भिक्षा अलग है। तो याचना, भुक्ति, चल भीख करते हैं। 5 में 3 है भाई, भुक्ति है, ये है, शब्द नहीं है, ये नहीं है। जबकि भीख है, याचना है, याचना यानी मांगना। मधुकरी, ये समझ में नहीं आई, मधुकरी यानी कि ये भिक्षा के पर्यायवाची हैं। तो मधुकरी, ठीक है, मधुकरी, ठीक है। मधुकरी भिक्षा का पर्यायवाची है। और याचना है और भीख है, याचना भीख ये तो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन ये मधुकरी, भुक्ति नहीं है इसमें। तो मधुकरी, याचना, भीख, याचना, मधुकरी, भुक्ति नहीं है। निम्न से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, देखते हैं। कैलापी, कोकिल, कोयला, अब इसमें ये दोनों तो सही है। और पंख और पाँख ये भी सही है। अब पतंग है ना, और निशाकर, निशिनाथ, निशित, निशाकर, निशिनाथ, निशित, पंख, पाँख और पंखी। 6 में 1 है भाई, पतंग, मिहिर, कविता, ठीक है। 6 में 1 का मतलब ये है। निम्न में किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची? पतंग, मिहिर, कविता, पतंग, मिहिर, कविता, पतंग, मिहिर, कविता, पतंग, मिहिर, कविता। अच्छा क्वेश्चन है, पतंग, मिहिर, कविता, ठीक, पतंग, मिहिर, कविता। आगे चलते हैं। पतंग, मिहिर, कविता, वह सविता है। पतंग, मिहिर, सविता, पतंग, मिहिर, सविता परस्पर पर्याय की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प है। परस्पर पर्याय की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प है। अब इसमें रह जाएगा नहीं ध्यान, पतंग, मिहिर और सविता। अब ऐसे भी नहीं है कि ये सबके सब गलत है, ये तो सही है, कोकिल और कोयला। कलापी में चक्कर है, पंख, पाँख सही होगा, शायद पंखी गलत है। निशाकर तो और निशिनाथ, इनमें 1-2 सही है ना, पूरे के पूरे वाक्य गलत नहीं है। ये आरपीएससी का इस प्रकार का ही ट्रेंड होता है भाई, जैसे कि जो 3 दे दिए तो उनमें 2 सही देता है, 1 गलत देता है। पतंग, मिहिर, सविता, पतंग, मिहिर, सविता किसके हैं ये? पतंग, मिहिर, सविता। आगे चलते हैं। परस्पर पर्याय की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प है। तो पर्याय की दृष्टि से लक्ष्मी, पद्मा, इंद्रा, ये तो है। इच्छा, इप्सा, ठीक है। विद्वान को भी आंसर देख लेते हैं। 7 में 4 है, त्रुटिपूर्ण विकल्प ये है, इसको हटा देते हैं भाई, है ना। जबकि इच्छा, स्प्रा, इप्सा, लक्ष्मी, पंदवा, इदमा ये पहले भी आ चुका है जेलर में। विद्वान, कोविद और बीक्षण दोबारा से देखते हैं। इच्छा, स्प्रहा, स्पहा, इच्छा, स्प्रा, इप्सा दोबारा से देखते हैं।
है, साथ में ये हटा दिया, इच्छा स्प्रा इप्सा, ठीक है, इच्छा स्प्रा इप्सा, इच्छा स्प्राह इप्सा, लक्ष्मी पद्मा इंद्रा, इंद्रा इंद्रा इंद्रा। अब वो ये पूछ सकता है बताइए इंद्रा किसका पर्यायवाची है, लक्ष्मी, या फिर इंद्र की पत्नी, है ना, इस प्रकार से घुमराह करेगा वो ऑप्शन है। तो लक्ष्मी पद्मा इंद्रा, है ना, लक्ष्मी माता के ही हैं। इच्छा स्प्रा इप्सा, विद्वान कोविद बीच क्षण, बढ़िया दिया है भैया ना। तो साथ में ये तो हटा दिया, इच्छा स्प्रा इप्सा, लक्ष्मी पद्मा इंद्रा, विद्वान कोविद विचक्षण। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, निपात मतलब नहीं हुआ है। मोहन रात पर जागता रहा, राम ने पुस्तक खरीदी थी, मैं देर तक वहाँ रुका रहा, खरीदी थी, जागता रहा, उसने अपने भाई तक को, शायद ये नहीं है ना, तो यही है इसमें 8 में 3 है, 8 में यार 3 है। निपात किसे कहते हैं, प्रयोग नहीं हुआ है। राम ने पुस्तक खरीदी थी, राम ने पुस्तक खरीदी थी, ठीक है। मैं देर तक वहाँ रुका रहा, मैं देर तक वहाँ रुका रहा, मोहन रात भर जागता रहा, उसने अपने भाई तक को नहीं बुलाया, नहीं हुआ है निपात, ये है भाई इसमें ना, निपात किसे कहते हैं। 8 में 3 है, राम ने पुस्तक खरीदी थी, प्रयोग नहीं हुआ, 8 में 3। फिर 9, इनमें से कौन सा विलोम युग्म असंगत है, बताइए भाई क्या करें इसमें, कौन सा विलोम युग्म, इसको तो कर देंगे, देखें जैसे कि सुन मेरी बात, युग्म असंगत है, सुकर दुष्कर डरपोक, युग्म असंगत है, डरपोक और भीरू, विलोम शब्द बताना है ना, चिंतित का निश्चिंत ये तो सही है, सुकर का दुष्कर ये भी सही है, जंगम यही है, ये गुमराह कर रहा है अपन को ना। 9 में 3 ये तो सही है, 9 में 3। तो जंगम स्थावर, जंगम स्थावर है, सुकर का दुष्कर है, यानी कि भाई ऐसे नहीं है कि जो विलोम है ना, वो जो जिस भाषा में पूछ रहा है ना उसका उसी प्रकार से आंसर देना। जैसे कि दिन पूछ रहा है ना तो उसका रात ही करना है, ठीक है। दिवस पूछ रहा है ना तो रात्रि करनी है, ये नहीं कि जैसे कि दिवस पूछ रहा है तो आप वो रात्रि उसका वो कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जय वह जिस भाषा में जिस उसमें पूछ रहा है उसका इस प्रकार से ही देना, जैसे दिन का रात ही है तो दिवस का रात्रि ही होगा। 9 में 3 हटा दिया, जंगम स्थावर, जंगम स्थावर, सुकर दुष्कर चिंतित निश्चित। निम्नलिखित में से हथ का विलोम है, निम्नलिखित में से हथ का ऐड दिया भाई इसने, तो हथ का विलोम है, हथ का बिहत, अहत निहत, हथ का निहत नहीं बिहत करते हैं दिखाने, 10 10 10 ये है, हथ का अहत है, हथ का अहत है। विलोम शब्दों की दृष्टि से सही विकल्प कौन सा है, तो आमिष का निरामिष होगा, है ना, तो ये तो हटा दिया। और सही विकल्प कौन सा है, रुच का मर्षण, प्रफुल्ल का उत्फुल्ल, रुच का मर्षण, भ्रांत का विभ्रांत। यार सुन जा ये तो हटा दिया अपन ने, प्रफुल्ल का उत्फुल्ल नहीं, ये भी नहीं करेंगे, भ्रांत का विभ्रांत, यहाँ पर रुच का मर्षण, भ्रांत का भी ये करते हैं, है ना। 11 नहीं ये 3 है भाई, रुच का मर्षण सही विकल्प कौन सा, रुच का मर्षण, तगड़ा दे रहा है भाई क्वेश्चन, रुच का मर्षण है। विलोम शब्दों की दृष्टि सही विकल्प कौन सा है, रुच का मर्षण है। निम्न में किस विकल्प में विपरार्थी शब्द है ना, तो वही बड़ी बात है, वो विलोम ही बताना है इसमें। सम्मुख का विमुख, नवीन का प्राचीन, ठीक है, शाश्वत का नस्वर, ठीक है। फिर अमित का परिमित, सम्मुख विपरार्थी, सम्मुख का उन्मुख,
है ना। नवीन का प्राचीन आ जाएगा, अर्वाचीन, है ना। शाश्वत का नश्वर है, शाश्वत का नश्वर है। और अमित का परिमित, अमित का परिमित, अमित का परिमित, ये दो तो हटा दिए ना। सम्मुख का विमुख होगा, उन्मुख दे रखा है इसने। चल 4 करते हैं, 12 12 12, ये तो सही गया भाई, है ना। अमित का परिमित है, ये है इसमें। निम्न किस विकल्प में विपरीत शब्द है? अमित का परिमित, अमित का परिमित, अमित का परिमित है। फिर ये 12 था, 13 13। समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, ये तो कर देंगे अपन। इसका आएगा समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे, बुद्धिजीवी, सुमति, नहीं ये है 4 है इसमें तो। प्रत्युन्नमति, है ना, प्रत्युन्नमति। 13 में 4 है, प्रत्युन्नमति, समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे। वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प है। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, आशुतोष, असंगत। जिसे पार करना कठिन हो, जिसे भेदना कठिन हो। बिना पल के गिराए देखना, निर्मेश। जो ममता से रहित हो, निर्मम, यही है। जिसे पार करना हो, ओहो, भेदना आएगा ये दुर्भेद में, तो 14 में सही है। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष है। बिना पल के गिराए देखना, निर्मेश है। बिना पल के गिराए देखना, निर्मेश है, यानी कि पलकों को नहीं झपकाता है। बिना पल के गिराए देखना, निर्मेश। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष, जो ममता से रहित हो, निर्मम। जिसे पार करना कठिन हो, ये है। ठीक है, क्या आएगा इसका? एक पर्यायवाची, जिसे पार करना कठिन हो। अब ये तो पता है दुर्भेद, यानी कि जिसे भेदा नहीं जा सकता, वो आएगा दुर्भेद। 14 में 2। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? बताइए भाई, निम्न किस विकल्प में वाक्यों के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? क्या करें इसमें? निम्नलिखित में किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? सार्थक नहीं है, ये तो कर लिया ना पढ़ने। 2 है इसमें। निम्न किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? सार्थक नहीं है तो लौट कर पीछे आना, परावर्त, ठीक है, सार्थक नहीं है। दूसरों पर आश्रित रहने वाला, अन्योन्य आश्रित। रास्ते में खर्च के लिए रखा धन, पाथे। अपने स्थान से न हटने वाला। प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। लौट कर पीछे आने वाला, परावर्त, दूसरों पर, ये तो दोनों तो सही हैं। और ये भी रास्ते में खर्च के लिए रखा गया धन, ये भी ठीक ठाक सा लग रहा है। अपने स्थान से न हटने वाला, 15 में 4 करते हैं दिखाना ना। 15 में गलत है, ये तो 2 है भाई इसमें। 15 में 2 है, सार्थक नहीं है, ये नहीं। अन्य दूसरों पर आश्रित, हाँ ये दिमाग लगा दिया इसने। जैसे कि दूसरों पर आश्रित न देता, वो बीच में न रहने वाला, है ना। दूसरों पर आश्रित न रहने वाला, तब आता है ये अन्योन्य आश्रित। ठीक है, दूसरों पर आश्रित न रहने वाले के लिए अन्योन्य आश्रित, दूसरों पर आश्रित है, अन्योन्य आश्रित। नहीं ये गलत है भाई, है ना, इसको हटा देते हैं। जबकि लौट कर पीछे आना परावर्त है। रास्ते में खर्च के लिए रखा गया धन पाते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। अपने स्थान से न हटने वाला, अच्युत, अच्युत। 15 में 2 है, 15 में 2। क्वेश्चन छोटे हैं लेकिन तगड़े हैं। किस विकल्प के समरूप शब्दों का अर्थभेद क्रम से सम्मिलित नहीं है? समरूप शब्दों का अर्थभेद क्रम से सम्मिलित नहीं है। पुष्कल, पुष्कर, सरोवर, पत्तन, ये तो पतन, ये तो गलत हो जाएगा, सम्मिलित नहीं है। यही कहते हैं, पत्तन बंदरगाह को बोलते हैं। और देखते हैं बाद में ना, जब यही गलत है तो हटा देते हैं। पत्तन यानी बंदरगाह होता है, 16 में भी। हाँ ये तो सही है। यानी कि ये किया है अपन, है ना। पुष्कल का मतलब है पर्याप्त, और पुष्कर मतलब सरोवर। अब पत्तन है ना, इसका बंदरगाह होना चाहिए था, लेकिन इसने पत्तन का दे रखा है गिरना। ठीक है ना, जब पतन का मतलब तो है गिरना। जैसे कि ये जो है ना, कौन सा पतन, पतन का मतलब है यहाँ आता गिरना, ओटा सोटा लिख दिया इसने। पतन का मतलब गिरना और पत्तन का मतलब बंदरगाह, सही होगा।
ओटा सोटा लिख दिया जल्दीबाज वो कि भाई जल्दी गलत करे बच्चे। ठीक है, कृत और कृत, कृत किया हुआ, कृत खरीदा हुआ, बाकी सब सही है। गण और गण्य, समूह गिनने योग। दोबारा से देखते हैं। जब ये हटा दिया, पतन मतलब गिनना होता है, पतन मतलब बंदरगाह, पुष्कल मतलब पर्याप्त, पुष्कर सरोवर, कृत किया हुआ, कृत खरीदा हुआ, गण समूह है, गण्य गिनने योग। गण समूह है, गण समूह है, गण समूह है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गण गिनने योग। निम्न किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का क्रम से संगत अर्थ नहीं है? समश्रुत है ना, यानी कि समान सुनने वाले भिन्नार्थ शब्दों का क्रम से संगत अर्थ नहीं है। चतुष्पद, चौपाया, चतुष्पद, चतुष्पद है ना, ये तो सही है। टुक, टूक, टूक, हाँ ठीक है। कुट, कूट, 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 कूट। कृति, रचना, कृति, कृति, रचना, कृति, यार इसमें कृति, 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 कृति रचना ही तो है, कृति निपुण कर देता है, ये हो सकता है इसमें गलत। 17, 17, अरे यार 17 में 2 है भाई। ठीक, 17 में 2 है। तो टुक, टुक मतलब थोड़ा आएगा क्या? टूक मतलब टुकड़ा। सही है, सही है, सही है, सही है। ओटा सोटा लिख दिया इसने, पहले जो क्वेश्चन आया था ना उसके हिसाब से, है उसी प्रकार से। चतुष्पद चौपाया है, यानी कि जो खाट के जो पाए होते हैं ना 4, है ना, चतुष्पद चौपाया हो गया वो। और ये चतुष्पथ है, ये चौराया की बात है ना, चौराया। टुक ये टुकड़ा है, और जो टूक जैसी की रोटी का टूक है ना, तो वो ये ओटा सोटा लिख दिया इसने। टुक का मतलब टुक का मतलब थोड़ा, और टूक का मतलब टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा। कूट, कूट है ना, कुट, कुट, ये सही है, ये गलत लग रहा था अपन को है ना, पता तो ना था नहीं तो वैसे ही है ना। जब कुट ये किला है और कूट ये पहाड़ की चोटी, दो बार देखिए भाई, ये कर दिया इसमें 17 में 2। तो चतुष्पद चौपाया, चतुष्पद चौराया, इनको इस प्रकार से पढ़ रहे हैं क्योंकि हिंदी व्याकरण काफ़ी बढ़िया हो जाएगी। आई बात समझ में, ओल्ड क्वेश्चन पेपर से पूरी की पूरी व्याकरण का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चतुष्पद पद चौपाया, चतुष्पद चौराया, टूक का थोड़ा, टूक टुकड़ा, कुट किला, कूट पहाड़ की चोटी, कूट पहाड़ की चोटी, कूट पहाड़ की चोटी। कृति रचना, कृति निपुण है, छोटी मात्रा है वे रचना में निपुण। अद्य आद्य समूश्रित शब्दों का क्रम से सुसंगत अर्थभेद है। अद्य और आद्य, अद्य और आद्य, अद्य और आद्य, ये तो आज है, तो फिर आज ये ना, रुक जा, प्रथम तो आएगा नहीं, अद्य यानी इस दिन। अद्य आज है ना, तो फिर देखने की जरूरत नहीं है, 18 में 2 करते हैं। यार अपन ने ना गलती ये कर दी, जानते तो थे। अपन ने ये जो आद्य ना, आद्य इसका बताया अपन को, ये अध्ययन है इसका आज बचाना था, चाहिए था, जल्दीबाजी। 18 में 1 है, यानी अद्य का आज है और आद्य का प्रथम है। ठीक है, अद्य, अद्य ये ध्यान रखना चाहिए था, इस पे ये जल्दीबाजी में पढ़ा नहीं सही है ना। तो अद्य मतलब आज है, ये श्योर थे अपन। तो अद्य आज है और आद्य प्रथम है, अद्य आज है, आद्य प्रथम है। बढ़िया क्वेश्चन। फिर 18 के बाद में 19 है। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? यार बताइए भैया, क्या करें इसमें, सभी शब्द शुद्ध है? आंसर ही देख लेते हैं क्या? आंसर ही देख लेते हैं। 19 में 2 है। स्वादिष्ट 28 पृष्ठ गरिष्ठ, स्वादिष्ट, ठीक है, स्वादिष्ट ये भी सही था इसमें ना। अट्टहास ये भी सही लिखा था, नहीं ठह लग दिया इसने। ठीक है, और पृष्ठ इसमें भी ठह लिख दिया इसने, और गरिष्ठ है ना, तो बहुत बारीकी का मामला है यहाँ। स्वादिष्ट अट्टहास पृष्ठ गरिष्ठ, स्वादिष्ट ठेठेरा, अट्टहास, ठीक है, अट्टहास टमाटर, स्वादिष्ट अट्टहास पृष्ठ गरिष्ठ, स्वादिष्ट, ठीक है, अट्टहास पृष्ठ गरिष्ठ। निम्न में किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है?
नहीं पड़ेगी पार। 20 में 2। मरीचिका महीना, सभी शब्द अशुद्ध है, ये हटा दिया। तो शुद्ध देख लेते हैं भाई। फिटकरी बादाम है, फिटकरी छोटी मात्रा है फिटकरी में, फिटकरी बादाम है ना, अशुद्ध है। जब ये तो अशुद्ध हो गया, फिटकरी बादाम शुद्ध है। आगामी अहल्या शुद्ध है। प्रदर्शनी विभीषिका शुद्ध है। दोबारा से देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से, जैसे वो प्रदर्शनी भीमस्का, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। फिटकरी फिटकरी है ना, फिटकरी शुद्ध है। फिटकरी बादाम। आगामी अहल्या प्रदर्शनी, प्रदर्शनी यानी सी और रे, प्रदर्शनी बड़ी है नी में। प्रदर्शनी विभीषिका, विभीषिका विभीषिका, प्रदर्शनी फिटकरी बादाम। आगामी अहल्या प्रदर्शनी विभीषिका शुद्ध शब्द है, इसको करेंगे है ना। जब पुरस्कार पुरस्कार पुरुष पुरुष पुरस्कार 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 निर्लम्ब दुरावस्था दुरावस्था, ये तो नहीं आएगा। अतएव का तो इस प्रकार से आएगा ना, अतएव विसर्ग है ना, फिर एव अतएव। और पुरस्कार 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 निर्लम्ब, क्या ही करें यार। 21 में 4 है, इसमें अतएव है भैया, अतएव है। वो संस्कृत में लिखते हैं अतः एव, ठीक है। यह है शुद्ध रूप, आई बात समझ में। अतएव 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 अतएव, गोल हिंदी बिंदी लगा रही है। निम्नलिखित में किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? जब सभी शब्द शुद्ध हैं, मोटा मोटा सा देखिए कि भाई कौन सा शुद्ध लग रहा है। औद्योगिक 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 संग्रहित, मात्रांतर है। 22 में याज्ञवल्क्य उद्यम है। इनमें किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? याज्ञवल्क्य उद्यम है। याज्ञवल्क्य 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 और उद्यम है, याज्ञवल्क्य उद्यम। 22 में याज्ञवल्क्य वल्क्य उद्यम। फिर 23 निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। ये क्या बताया था आपने? सभी शब्द शुद्ध है, याज्ञवल्क्य और उद्यम शुद्ध है। और निम्नलिखित अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध अशुद्ध शब्द है धराशायी, चरमोत्कर्ष, गणमान्य, तदंतर। तो 23 में निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द क्या ही करें। धराशायी अशुद्ध शब्द है। चरमोत्कर्ष, गणमान्य, तदन 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 तदंतर तो नहीं लगेगा, तदंतर 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 तदंतर, चरमोत्कर्ष। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, आंसर देखते हैं। 23 में 2 ये अशुद्ध है। धराशायी, गणमान्य, तदंतर शुद्ध है ये। तदंतर तय दय न तय रे, तदंतर तदंतर शुद्ध है। गणमान्य और धराशायी, धैराशायी 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 धराशायी, गणमान्य, तदंतर, ये तीनों शुद्ध है। ये चरमोत्कर्ष अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द है औषधि, ऊषा, हितैषी, पुरुष पुरुष पुरुष। ये औषधि है ना, औषधि में बोला ओ से धी, औषधि, ऊषा 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 ऊषा। हितैषी तो सही है, पुरुष भी सही है ना। अब यहाँ तो औषधि 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 में बड़ी मात्रा लगेगी ना, औषधि ऊषा तो फिर भी सही। चल एक करते हैं, चॉइस चॉइस चॉइस। हितैषी है भैया, अशुद्ध शब्द है हितैषी। हितैषी में कौन सी अशुद्धि है भाई? हितैषी में अशुद्ध शब्द है चॉइस। चॉइस में 3 है भाई, हितैषी। जबकि औषधि सही है, औषधि औ से
दी, औषधि। मात्राओं का ही खेल है भाई हिंदी व्याकरण में। 24 में 3 है ना। अशुद्ध शब्द है तो ही ते सी, तो ही ते सी, ही ते सी, या फिर ही ते सी, या फिर ही ते और सी, पता नहीं भैया ना। तो ये है, जबकि औषधि शुद्ध है, छोटी मात्रा है, ऊंसा, ठीक है, और पुरुष। आगे चलते हैं। शुद्ध शब्द है, पता नहीं। 25 में 3 है, सौहार्द। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म शुद्ध शब्द है, ये भी सही से लग रहा है। सौहार्द, श्रृंखला, आर्द्रता, सभी सही लग रहे हैं भैया। तो इनका शुद्ध रूप क्या है? सौहार्द, सौहार्द का आर्द्रता, आर्द्रता, आर्द्रता शुद्धि तो है 25 में, नहीं अशुद्ध है भाई। आर्द्रता, 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 आर्द्रता 25 में 3 है, ठीक है। सौहार्द, ये 25 ही काफ़ी है ना। इसके बाद में फिर देखेंगे, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पूरे व्याकरण के हैं, ये 25 काफ़ी है। फिर मिलेंगे कोई और वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।